हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं सेकंड मैरिज पर बात करने वाला हूं। यानी कि सवाल, क्या सेकंड मैरिज बिना डाइवोर्स के की जा सकती है? आप सभी लोगों को पता है कि जनरली ऐसा नहीं किया जा सकता, हमारे भारत में गैर कानूनी है। 494 आईपीसी इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। यानी कि जब तक आप पहले विवाह से बाहर नहीं आ जाते, डाइवोर्स नहीं ले लेते, तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों समय समय पर कुछ ऐसी रूलिंग्स आती रहती हैं जो कि इन चीजों का एक्सेप्शंस होती हैं, तो हमें एक्सेप्शंस पे भी बात करनी चाहिए। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कर रहा हूं। एक हमारे क्लाइंट हैं, उनका अभी परसों को मेरे से एक प्रश्न था। उनका कहना था कि सर, सुप्रीम कोर्ट की शायद कोई ऐसी गाइडलाइन है कि जहां पर पति और पत्नी दोनों राजी हैं और एमिकेबल वे में अपना सेटलमेंट करते हैं, वहां पर डाइवोर्स प्रक्रिया के पेंडिंग रहते हुए ही आप दूसरी शादी कर सकते हैं। क्या यह सत्य है या नहीं है? तो दोस्तों देखिए, इस पर ना, इस टॉपिक पर पहले भी मैं कुछ वीडियोस ला चुका हूं और अभी आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जिनके डाइवोर्स के केस चल रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई डाइवोर्स के केस खत्म होने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो क्या हम तब तक सेकंड मैरिज कर सकते हैं? तो इसके लिए सही कानून और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या है, दोनों पर आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं आप लोगों के लिए इस प्रकार की कोई लीगल वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों बताता हूं आपको सेकंड मैरिज का रूल। सेकंड मैरिज के लिए स्टेब्लिश्ड रूल जो है वो ये है कि भाई आप डाइवोर्स लेंगे उसके बाद ही आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। अगर बिना डाइवोर्स के सेकंड मैरिज करेंगे तो आप एक क्राइम करते हैं जो कि अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी पनिशेबल होगा। सेकेंडली, जो आप सेकंड मैरिज करते हो वो सेकंड मैरिज भी वॉइड होगी। तो दोस्तों ये सामान्यतः कानून है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक वर्डिक्ट दी थी। उसमें क्या था कि जो लड़का था उसने डाइवोर्स प्रक्रिया के दौरान ही दूसरी शादी कर ली थी और जो उसकी दूसरी पत्नी थी उसको पता चला कि इसने डाइवोर्स प्रक्रिया के दौरान ही दूसरी शादी करी है, तो दूसरी पत्नी ने उस पर मुकदमा कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को सही माना था। तो दोस्तों यही वो मामला है जिसका वो उस दिन बता रहे थे मेरे को, तो मैंने हल्का सा रेफरेंस उन्हें दिया था। और उनके जैसे और भी बहुत लोग होंगे जो इस बारे में जानना चाहते होंगे, तो मैं यहां पे आप सब लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में क्लियर कर दूं ये क्या था। देखिए दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ दोनों का आपस में डिस्प्यूट चल रहा था। लोअर कोर्ट से डाइवोर्स की डिग्री मिली और उसके बाद जो हस्बैंड था उसने उसको कंटेस्ट करने के लिए अपील डाल दी। अब दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों पति पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट था वो सेटल हो गया। 28 नवंबर 2011 को जो हस्बैंड था उसने उस अपील को विड्रॉ करने के लिए एक एप्लीकेशन डाल दी। यानी उसने कहा मैं कंटेस्ट नहीं करना चाहता, जो डाइवोर्स की डिग्री है ठीक है, मेरा डाइवोर्स हो गया, मुझे इसे कंटेस्ट नहीं करना। लेकिन दोस्तों अपील चल रही थी। अब इसी दौरान उसने सेकंड मैरिज कर ली। 6 दिसंबर 2011 को उसने सेकंड मैरिज कर ली। अब सेकंड वाइफ को यह पता चला कि भाई इसकी डाइवोर्स प्रक्रिया जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो सेकंड वाइफ ने उस पर मुकदमा डाल दिया उस मैरिज को नल एंड वॉइड कराने के लिए, जो सेकंड मैरिज थी उसकी। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोर्ट इंटेंशन को देखती है। कोर्ट ने देखा कि भाई इसकी डाइवोर्स की डिग्री पारित हो गई, लेकिन ये उसके कंटेस्ट में आया। लेकिन कंटेस्ट में आकर के इसने 28 नवंबर को सेटलमेंट कर लिया था, शादी हुई है 6 दिसंबर को। यानी उससे पहले इसकी इंटेंशन क्लियर थी कि मुझे इस डाइवोर्स के अपील में नहीं जाना है और वो विड्रॉल की एप्लीकेशन भी लगा चुका है। तो इंटेंशन क्लियर है कि उसको उस डाइवोर्स की डिग्री वाली जो पहले वाले मैरिज की डाइवोर्स की डिग्री थी वो मंजूर है, उसे उसके अपील में नहीं जाना है। यानी वो अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर था। वो कोर्ट की प्रक्रिया है, ठीक है, विड्रॉल लगाते ही एकदम से वो केस उन्होंने बंद नहीं किया होगा, वो एक अलग बात है। तो उस पे कोर्ट ने कहा कि आदमी की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है और यह माना जाएगा जो उसकी सेकंड मैरिज है वो पूरी तरह से वैलिड है और ऐसा किया जा सकता है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यदि आपकी अपील पेंडिंग है, डाइवोर्स प्रोसीडिंग में अपील है, लेकिन एमिकेबल वे में आप दोनों लोग यानी पति और पत्नी तैयार हो जाते हैं अपने मामले को निपटाने के लिए, और लेकिन जो अपील है वो अभी पेंडिंग की है, तो इस दौरान आप जो है शादी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता है क्या है कि हम जजमेंट्स देखते हैं और हम सोचते हैं एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे, हम पे नहीं होंगे। उसके लिए आपकी कंडीशन सेम होनी चाहिए। यानी कि इस मामले में क्या था, डाइवोर्स की डिग्री एक बार मिल गई, उसके बाद जो पार्टी है वो हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट में दोनों का सेटलमेंट हुआ। तो यदि आपके मामले में सेम है कि आपके मामले में डाइवोर्स हो गया, फिर उस डाइवोर्स के लिए एक पार्टी ने अपील डाली, फिर दोनों का सेटलमेंट होगा और सेटलमेंट के बाद उस अपील को विड्रॉ करने के लिए भी एप्लीकेशन डाली गई है। यानी पार्टी की इंटेंशन क्लियर है कि अब उन्हें कोई प्रोसीडिंग नहीं चलानी, ओनली देन ये जजमेंट एप्लीकेबल होगा। अब क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि बस ये जजमेंट आ गया तो हम पहले ही शादी कर सकते हैं बिना डाइवोर्स के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। उन सर को भी मैंने क्लियर किया और आज की इस वीडियो में आप सब लोगों को मैंने बता दिया, अगर आपके मामले की परिस्थितियां इस परिस्थिति से बिल्कुल मैच करेगी, ओनली देन यू कैन यूज दिस जजमेंट, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरी बात क्लियर हो गई होगी और अब आप इस चीज पर कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।